बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चिड के अंदर डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डील्स ऑफर की गई थी। उसकी वजह से हमने आपको अपडेट भी किया। आज की इसी वीडियो में हम बात करेंगे किन ब्लॉक को आपको रिहायशी एतबार से कंसीडर करना चाहिए और किन ब्लॉक्स को आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना चाहिए। तो फिर जानते हैं आज की इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर, उम्मीद आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बैरिया टाउन के अंदर जो डिफरेंट डील्स ऑफर की गई थी। वैसे तो पिछले एक साल में एक ही ड्यूम डील आई है जो कि टीपू सुल्तान ब्लॉक के नाम से आई थी, और बैरिया ऑर्चिड के अंदर वैसे मल्टीपल डील्स आई हैं, मतलब कि वहाँ पे OLC A एक्सटेंशन को भी मज़ीद एक्सटेंड किया गया। इसके अलावा G ब्लॉक रिसेंटली डील आई है, और इसके अलावा जो है ना J एक्सटेंशन काफ़ी पुरानी वैसे डील हो चुकी है, लेकिन उसके वजह से भी हम आपको अपडेट लाजमी करेंगे। इसके अलावा F ब्लॉक की आई थी डील, मतलब कि यहाँ पे दो डील्स आई थी। एक प्रॉपर F ब्लॉक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, इसके साथ जो है ना F एक्सटेंशन ब्लॉक निकाला गया, उसके बिल्कुल साथ ही आगे निकाल दिया गया F1 ब्लॉक के नाम से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैंड मौजूद थी, बैरिया ने वो एक्वायर की, उसके बाद वहाँ पे डील ऑफर कर दी गई। तो इसके वजह से हम बात करेंगे। इसके अलावा बैरिया ऑर्चिड का फेज़ 4 जहाँ पे और टोटल 6 ब्लॉक्स है, वहाँ पे एक और न्यू ब्लॉक का इजाफा किया गया कुछ अर्सा पहले ही G7 ब्लॉक के नाम से। उसके वजह से हम बात करेंगे। वहाँ पे आपको 5 मरला और 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स ऑफर की गए। इसके अलावा हमें बैरिया ऑर्चिड के अंदर पिछले एक साल में कोई डील जो है नहीं देखने को मिली। तो ये जो कुछ डील्स जिसका मैंने आपको बताया, तो वन बाय वन जो है मैं इन सब डील्स की वजह से आपको बताऊँगा कि किन ब्लॉक्स को आपको रिहायशी एतबार से कंसीडर करना चाहिए और किन ब्लॉक्स को आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना चाहिए। तो वीडियो को अंदर क्लास में देखिएगा। तो इस बैरिया ऑर्चिड की लोकेशन से स्टार्ट करते हैं कि काफ़ी हमारे ऐसे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्हें बैरिया ऑर्चिड की लोकेशन का आइडिया नहीं है। तो एक चीज़ आपको मैं एक बता भी देता हूँ कि कितनी जो है किलोमीटर की ड्राइव है आपकी अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से, जो कि एक फेमस लैंडमार्क है। ऑलरेडी आपको पता भी होगा इसके बारे में। अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से आप मूव करते हैं रायवन रोड की तरफ, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स की ड्राइव करते हैं, तो राइट साइड पे आपको बैरिया ऑर्चिड का गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 साथ देखने को मिल जाता है। इन दोनों गेट्स के बिल्कुल ऑपोजिट आपको गेट नंबर 3 गेट नंबर 4 देखने को मिल जाता है। बैरिया ऑर्चिड के टोटल 4 फेजेस हैं और जो कि बिल्कुल आमने सामने हैं। गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 जो है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 का गेट है, और जो गेट नंबर 3 गेट नंबर 4 है वो आपका फेज़ 3 फेज़ 4 का गेट है। फेज़ 2 के अंदर हमें देखने को मिली एक डील OLC A एक्सटेंशन को ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ब्लॉक, उसकी मजीद जो है एक्सटेंशन निकाल दी गई। वहाँ पे लैंड मौजूद थी तो बैरिया ने वो एक्वायर की और वहाँ पे 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स निकाल दिए गए। 42 to 45 लाख के इन बिटवीन यहाँ पे प्राइसेस निकाली गई थी। और अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो आप इसको रिहायशी एतबार से भी कंसीडर कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर सकते हैं। रिहायशी एतबार से मीन्स के अगर आपने वहाँ पे फ्यूचर में रिहाइश रखनी है कंस्ट्रक्शन करने के बाद, तो उस लिहाज से भी बेहतर है। अगर आपका माइंड है कि बस इसको मैं 2-3 साल होल्ड करूँ, उसके बाद इसको सेल आउट कर दूँ, अच्छी हमें जब प्रॉफिट मिल रहा हो, अच्छी यहाँ पे कैपिटल ग्रोथ आ जाए उसके बाद, तो उस लिहाज से भी ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे बैरिया ऑर्चिड का जो OLC A प्रॉपर ब्लॉक है, वहाँ पे तकरीबन जो है ना 55 लाख से लेकर 65 लाख के इन बिटवीन यहाँ पे प्लस माइनस में इसके प्राइसेस 5 मरला की आपको देखने को मिलती हैं। और जो इसकी एक्सटेंशन है वहाँ पे तकरीबन आपको 46-47 लाख से लेकर तकरीबन कोई 54 के अराउंड इसके प्लस माइनस में प्राइसेस देखने को मिलती हैं, जो कि OLC A एक्सटेंशन है। तो इसके बिल्कुल साथ ही ये कनेक्टेड है वैसे ये एरिया जो अब न्यू डील आपको ऑफर की गई है, तो वहाँ पे जो है आपको तकरीबन 42 to 45 लाख के प्लस माइनस में डील ऑफर की गई है। प्राइसेस आपको देखने को मिलती हैं। अभी भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी मौजूद है ओपन फॉर्म की। ओपन फॉर्म का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओपन फॉर्म से मुराद ये होती है कि यहाँ पर आपको किसी किस्म के कोई टैक्सेस का जो है ना वो अप्लाई नहीं हो रहे होते, ना ही आपको कोई ट्रांसफ़र फ़ी, जो कि बैरिया की 1,12,000 ट्रांसफ़र फ़ी होती है 5 मरला प्लॉट के अगेंस्ट, और जो टैक्स है अगर आप फाइल रहे हैं तो 3% के हिसाब से तकरीबन वो आपका 1,18,000 बन जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो है ना ये कोई 2.5 लाख का एक्सपेंस आ जाता होता है, तो उसकी यहाँ पे आपको बचत हो जाती है। मतलब कि इस प्लॉट के जो पहले ओनर होंगे बैरिया की तरफ से जो डील ऑफर की जाती है तो ओपन फॉर्म में होती है। उसके बाद ये पहले किसी बंदे के नाम जब ट्रांसफ़र की जा रही होती है तब वो ओपन फॉर्म के तौर पर की जा रही होती है, जिसमें आपको ना ही कोई ट्रांसफ़र फी ना ही कोई एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये भी ओपन फॉर्म का मतलब होता है। अगर आप कोई ट्रांसफ़र वाला प्लॉट बाय करते हैं तो उसमें आपको ऑब्वियसली ट्रांसफ़र फी भी पे करनी पड़ेगी, साथ में टैक्स भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी बंदे के नाम है। बैरिया के डील ऑफर करने के बाद किसी ने उसको एक्वायर किया, किसी ने वहाँ पे बैरिया से परचेज़ कर लिया, उसके बाद जो है ना उसने आगे किसी को सेल आउट किया और वो आप हैं, तो बिट्स इसलिए वो आपको ट्रांसफर फी और टैक्स जो है ना लास्ट में पे करना पड़ता होता है। बिट्स इसका मैं आपको थोड़ा सा पोटेंशियल बताना चाहूँगा, क्योंकि ना इसकी जो लोकेशन है बहुत रीजनेबल है, बहुत ही ईजीली आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। रायवन रोड से गेट नंबर 1 से जैसे ही एंटर हुए 200 फीट मिन बुलेवार्ड पर रहते हुए 2 राउंड अबाउट आएंगे। उसको क्रॉस करने के बाद मतलब कि आपने लेफ्ट और राइट टर्न कहीं भी नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, और राइट साइड आपको OLC A प्रॉपर ब्लॉक की लोकेशन मिलेगी, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट उसके जो है ना आपको स्कूल बैरिया का मिल जाएगा, साथ ही अरीना सिनेमा देखने को मिल जाता है, और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कमर्शियल मार्केट देखने को मिल जाती है, जहाँ पे रिसेंटली एक बड़े ब्रांड का इजाफा किया गया, एक बड़ी बेकर का इजाफा किया गया जिसका नाम है जलाल सन्स। मतलब बैरिया ऑर्चिड में काफ़ी बड़े ब्रांड्स का भी इजाफा किया जाने लगा, जैसे कि बैरिया टाउन के अंदर आपको मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह काफ़ी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका इजाफा किया जा रहा है। तो इस ब्लॉक
की जो लोकेशन है काफ़ी ईजी है, काफ़ी रीजनेबल है, इसलिए आप इसको रिहायशी और इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 2 का, जो एक और ब्लॉक यहाँ पे इजाफा किया गया था जी ब्लॉक का, जो कि रिसेंटली अभी इजाफा किया गया है, जहाँ पे आपको जो जी ब्लॉक है उसमें जो आपको प्लॉट्स की प्राइसेस देखने को मिलती हैं वो तकरीबन 45 लाख से लेकर मैक्सिमम यहाँ पे आपको 55 लाख के प्लस माइनस में एज पर लोकेशन यहाँ पे जी ब्लॉक के अंदर प्राइसेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू डील का इजाफा किया गया है जी ब्लॉक के अंदर जी एक्सटेंशन के नाम से, जहाँ पे आपको 45 लाख में प्लॉट ऑफर किया जा रहा है, वो भी 1.5 माह के प्लान के मुताबिक। मतलब 50% जो डाउन पेमेंट है तकरीबन 22.5 लाख आपकी बनती है, वो अपनी अपफ्रंट करनी है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपको टाइम मिल जाएगा तकरीबन 1.5 माह का। तो ये भी ओपन फॉर्म है जिसमें ना ही कोई ट्रांसफर फी ना ही कोई एडवांस इनकम टैक्स है, और इसमें भी आपको 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ये भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत रीजनेबल डील है, इसके लिए भी आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ मिल जाती हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको पार्क्स मिल जाते हैं, वो भी प्रॉपर डेवलप। तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि जी ब्लॉक के अंदर जहाँ पे आपको कोई मैक्सिमम 55 लाख का प्लॉट देखने को मिल रहा है, तो जी ब्लॉक का ये जो न्यू डील आई है यहाँ पे तकरीबन 6 मंथ का टाइम लगता है। वैसे बेरिया जब भी कोई डील ऑफर करता है तकरीबन 6 to 8 मंथ मैक्सिमम जो है ना लग जाते होते हैं यहाँ पे पोजीशन देते थे, मतलब डेवलपमेंट करते करते उसके बाद जो भी इसका प्रोसीजर होता है उसके बाद जो है ना यहाँ पे पोजीशन आपको तकरीबन 6 to 8 मंथ्स के अंदर जो है ना यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जब यहाँ पे पोजीशन मिलता है एक तो तब आपकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ होती हैं, जब वहाँ पे किसी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी जाती है किसी भी डेवलपर की तरफ से या बिल्डर की तरफ से या एंड यूज़र की तरफ से भी, तो वहाँ पे प्राइसेस का थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता होता है। तो ये भी आपके रिहायशी और इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन ब्लॉक है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट ब्लॉक की बात करेंगे जो कि तकरीबन कोई 2.5-3 माह पहले लॉन्च किया गया था F1 ब्लॉक के नाम से, जहाँ पे तकरीबन 37-38 लाख का भी प्लॉट आपको देखने को मिल जाता था। 38 लाख से लेकर मैक्सिमम यहाँ पे आपको 42-43 लाख की अवेलेबिलिटी मिल जाती थी प्लॉट्स की प्राइसेस की। तो यहाँ पर अभी डेवलपमेंट का स्टेटस काफ़ी बेहतर है। ये ग्रीन लैंड थी, इसको बेरिया ने ब्राउन लैंड के अंदर कन्वर्ट भी कर दिया, अब यहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस भी पहले से बेहतर है। और यहाँ पे अब जो अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है 5 मरला, क्योंकि 8 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स यहाँ पे दिए गए थे, तो 8 मरला की बहुत कम अवेलेबिलिटी है। जो इस टाइम अवेलेबिलिटी है ओपन फॉर्म के अंदर अभी भी अवेलेबिलिटी मौजूद है, ओपन फॉर्म के अंदर बहुत लिमिटेड से। यहाँ पे 5 मरला के जो प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं मिनिमम 38 लाख से लेकर अभी भी आपको 43-44 लाख के इन बिटवीन इसके प्लस माइनस में मिल जाती है। इसमें ये है कि जो फेसिंग पार्क है या जो कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट है, यहाँ पे मेन बुलेवार्ड फेसिंग प्लॉट है, उसके अंदर जो है ना बेरी की तरफ से 10% चार्जेस इसमें पेड है, मतलब कि पेड के साथ ही आपको डील दी जा रही है। ये नहीं कि आपने फ्यूचर में जब आपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होगी, पोजेशन अप्लाई करना होगा, तब यहाँ पे आपको कॉर्नर के चार्जेस या फेसिंग पार्क के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको पेड के साथ ये डील ऑफर की जा रही है, लेकिन ये ओपन फॉर्म है जिसमें ना ही कोई ट्रांसफर फी ना ही कोई एडवांस इनकम टैक्स है। पेड से मुराद मैंने आपको बता दी, इसमें कोई फेसिंग पार्क या कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट है, उसमें जो कॉर्नर कैटेगरी के चार्जेस होते हैं या फेसिंग पार्क के जो चार्जेस होते हैं या मेन बुलेवार्ड फेसिंग के जो चार्जेस होते हैं वो इसके अंदर पेड है। विच इसकी लोकेशन की बात करें कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर आती है, ये आपका फेज़ 2 का F ब्लॉक है, उसके बिल्कुल साथ कनेक्ट है, जहाँ पर आपको सुंदर रोड वाला गेट देखने को मिलता है, बेरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 5, जहाँ पे सुंदर रोड वाला गेट है। बड़ी इसकी ईजीली अप्रोच है, अगर वहाँ से आप इसको अप्रोच करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर गेट नंबर 5 से जैसे ही एंटर होते हैं राइट साइड पे आपको जू देखने को मिल जाता है, मस्जिद प्रॉपर ऑपरेशन देखने को मिल जाती है, मैक्सिमम यहाँ पे डेवलप पार्क्स देखने को मिल जाते हैं। इस प्रॉपर F ब्लॉक के अंदर मिनिमम आपको 45 लाख से लेकर मैक्सिमम यहाँ पे आपको 55 लाख के इन बिटवीन एज पर लोकेशन इसके प्लस माइनस में प्लॉट्स की प्राइसेस देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि ये एरिया असल में थोड़ा पॉपुलेटेड है, काफ़ी पुरानी ये डील थी, काफ़ी पुराना ये ब्लॉक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल काफ़ी बेहतर है, डेवलपमेंट का स्टेटस काफ़ी बेहतर है। इसीलिए वन जो ब्लॉक है वहाँ पे जो है अभी इनिशियल स्टेज पे भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और यहाँ पे जो प्राइसेस का इतनी जल्दी इंपैक्ट नहीं पड़ता होता, इतनी जल्दी प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होती। जब भी कोई न्यू डील आती है, जब तक वहाँ पे पोजीशन नहीं आ जाता उस टाइम तक जो है ना वहाँ पे प्राइसेस पर इतना खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। जब वहाँ पे पोजीशन अनाउंस कर दिया जाता है, वहाँ पे किसी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है, उसके बाद जो है वहाँ पे प्राइसेस में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ आता है। मतलब कि आज की डेट में आज कोई प्लॉट जो है आपको कुछ 40 लाख का है, जब वहाँ पे पोजीशन आ गया उसके बाद तकरीबन 2 लाख आपका भर गया, जब वहाँ पे किसी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद तकरीबन 2 से 3 लाख मजीद भर गया। इस तरह जो है ना आपकी जो है वो प्रॉपर्टी की वर्थ बढ़ती जाती है, जो एक ग्रेजुअली भी इंक्रीज़ आता रहता है। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन लेवल उस ब्लॉक का इंक्रीज़ होता जाता है, वहाँ पे आबादी आती जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता जाता है, इंक्रीज़ आपकी प्राइसेस जो हैं वो होती जाती हैं, इसलिए वहाँ पे आपकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ वक्त के साथ साथ होती जाती हैं। तो बस ये F ब्लॉक का मैंने जिक्र कर लिया। इसके अलावा हम बात करते हैं, मैंने G ब्लॉक का भी आपको बता दिया, OLC एक्सटेंशन का भी बता दिया। इसके अलावा हम बात करेंगे J एक्सटेंशन ब्लॉक की, जो कि काफ़ी अर्सा पहले लॉन्च किया गया था ब्लॉक, वहाँ पे पोजीशन भी आ चुका है, वहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो वहाँ पे विड्थ तकरीबन जो है ना आपको प्लॉट की जो प्राइसेस देखने को मिलती थी यहाँ से पहले कोई 6-7 महीने पहले,
35 36 लाख के इन बिटवीन इसके प्लस माइनस में। आज वहाँ पे 40 लाख से नीचे कोई प्लॉट आपको नहीं देखने को मिलता। मैं आपको 6-7 महीने पुरानी कोई बात बता रहा हूँ कि जब आपको कोई 36 लाख के इन बिटवीन इसके प्लस माइनस में प्लॉट्स की प्राइसेस देखने को मिलती थी। आज की डेट में मिनिमम वहाँ पे 40 लाख से प्लॉट की प्राइसेस स्टार्ट होती हैं। बाउंड्री वाला जो प्लॉट है उसकी तकरीबन 39 लाख तक भी आपको अवेलेबिलिटी आज की डेट में मिल जाती है। तो मैक्सिमम वहाँ पे आपको जो है ना 39 लाख से लेकर मैक्सिमम आपको 45-46 लाख के इन बिटवीन इसके एज पर लोकेशन जो है प्राइसेस देखने को मिल रही होती हैं। मेरे पास अभी भी जे एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर एक ओपन फॉर्म लास्ट प्लॉट अवेलेबल है, वो भी ओपन फॉर्म है और 41 लाख ऑलमोस्ट उसकी प्राइस है। तो अगर आप उसको कंसिडर करना चाह रहे हैं, चाहे वो रहायशी एतबार से हो या सरमायाकारी के एतबार से हो, दोनों लिहाज से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिल्कुल आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर जू देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही ऑपरेशनल मस्जिद देखने को मिल रही है। मैक्सिमम वहाँ पे पार्क्स की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। सुंदर रोड से बहुत ही इसकी ईजिली अप्रॉच है, मतलब हर लिहाज से ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मौजूद है आपके पास। इसके अलावा हम बात करते हैं विर्स जे एक्सटेंशन की। मैंने बात कर ली फेज़ 4 का G7 ब्लॉक, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको सारे ब्लॉक्स का मैंने बताया था कि मैं 1 बाय 1 इन सब ब्लॉक्स पे जो है ना आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या इसका करंट स्टेटस है, किसको कंसिडर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए रहायशी और सरमायाकारी के एतबार से। G7 ब्लॉक विर्स ये तकरीबन कह लें कोई 5 से 6 माह पहले लॉन्च किया गया था। ये भी ब्लॉक G7 ब्लॉक के नाम से। यहाँ पे तकरीबन 36 लाख में 5 मरला प्लॉट्स की बुकिंग गई थी और G7 ब्लॉक के अंदर 10 मरला प्लॉट्स की कटिंग जो है वो पहले ही अनाउंस कर दी गई थी फर्स्ट डे से, लेकिन उसकी जो बुकिंग थी तकरीबन आज से कोई 3 माह पहले स्टार्ट की रिवील किया इसका पेमेंट प्लान की इसकी जो प्राइसेस यहाँ क्या रखी गई हैं। इस 55 लाख की इसकी बुकिंग गई थी 10 मरला प्लॉट्स की और यहाँ पे अभी भी अवेलेबिलिटी मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब तक यहाँ पे पैदाशी नहीं आता था प्राइसेस पे इतना खास इंपैक्ट नहीं पड़ता होता। अभी भी आप 55 से कोई 57-58 लाख के इन बिटवीन एज पर लोकेशन यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइसेस आपको मिल जाती हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट अभी चल रही है, वहाँ पे सीवेज का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसके बाद डस्टी रोड जो है वो रेडी हो चुके हुए हैं, कारपेट किए जा रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी चल रही है। G5 ब्लॉक के बिल्कुल साथ ये कनेक्ट है और इसकी लोकेशन भी जो है ना तकरीबन कह लें कि फेज़ 4 में आप जैसे ही एंटर होते हैं 160 फीट का मेन बुलेवार्ड है, बिल्कुल लेफ्ट राइट आपको बहुत बड़ा कमर्शियल हब, जैसे कि आपको जानते हैं कि काफ़ी बड़ा कमर्शियल हब वहाँ पे बना के दिया जा रहा है आपको। डिफरेंट बड़े मॉल्स हैं, तो उनको जैसे क्रॉस करते हैं तो G1 G2 ब्लॉक के क्रॉस करने के बाद G3 G4 उसके बाद G5 ब्लॉक, उसके बिल्कुल साथ ये G7 ब्लॉक कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपको 5 मरला और 10 मरला प्लॉट की अभी भी अवेलेबिलिटी मिल जाती है ओपन फॉर्म के अंदर, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ना ही कोई ट्रांसफर फी ना ही कोई एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये रिहायशी एतबार से अभी फ़िलहाल के लिए बेहतर नहीं है। अगर आप इसको कहते हैं कि 2-3 साल बाद हमने यहाँ पे अपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है और बाद में खुद रिहायश पजीर होना है, फिर आपके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको अभी कंसिडर कर लेते हैं, कोई तकरीबन 2-3 साल बाद आपका फ्यूचर में माइंड है कंस्ट्रक्शन करने का, फिर आपके लिए बेहतर है। अगर आप कहते हैं कोई 6 महीने साल बाद मैंने कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे रहना है, उस लिहाज से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि विर्स यहाँ पे अभी आबादी उस तरह से नहीं आएगी, तकरीबन इसको 2-3 साल लग जाएंगे। अगर आप इसको जस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना चाह रहे हैं, उस लिहाज से ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे G5 ब्लॉक के अंदर 600 खानदानों ने आगे आबाद होना है। कुछ तकरीबन 3-3.5 साल पहले यहाँ पे अपार्टमेंट्स ऑफर किए थे। 3 साल के प्लान के मुताबिक वहाँ पे आपको दर्शन आ चुका हुआ है। तकरीबन 600 यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं 5 मरला के 10 मरला के उसकी, तो क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल जैसे जनरेट होगा, आना जाना रौनक लगी रहेगी, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ होंगी। तो G5 ब्लॉक के बिल्कुल साथ आपका G7 ब्लॉक कनेक्ट है, तो इसकी प्राइसेस पे भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा और ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए बेहतर है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर बेरी टाउन की मैंने जैसे कि बात की थी कि स्टार्ट में कि बेरी टाउन का भी हम जिक्र करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पे एक डील का इजाफा किया गया, बहुत बड़ी डील यहाँ पे दी गई बेरी टाउन के अंदर टीपू सुल्तान ब्लॉक के नाम से। ऑलरेडी एक ब्लॉक एग्जिस्ट करता है जहाँ पे आपको 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, और इसका ऑलरेडी एक टीपू सुल्तान ब्लॉक एक्सटेंशन मौजूद है जहाँ पे 5 मरला की भी अवेलेबिलिटी है। तो बिल्कुल उसके साथ ही जहाँ पे आपको फार्म हाउस एक बड़ा देखने को मिलता है, सुनने में आता है कि वो भी किसी बहरे के रिलेटिव्स का है, मलिक रियाज साहब का। तो उसके बिल्कुल साथ जो है आपको टीपू सुल्तान ब्लॉक की एक न्यू डील ऑफर की गई है, जहाँ पे आपको 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, लेकिन वो कमर्शियल छोटे मोटे प्लॉट नहीं, 5-10 मरला के प्लॉट्स नहीं है, वो कनाल्स के हैं। वहाँ पे आपको हाईरस बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। 2 तरह के विट्स प्लॉट हैं यहाँ पे, 3.5 कनाल के हैं, कुछ प्लॉट हैं वो तकरीबन 4 कनाल के हैं। इसका जो पर मरला रेट है वो आप मुझसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो हम अभी बात करें 5 मरला रिहायशी प्लॉट्स की। 75 लाख की यहाँ पे डील ऑफर की है। 50% आपने डाउन पेमेंट करनी है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपको 6 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा, और 6 मंथ्स के टाइम में आपने 25% के हिसाब से करनी है बुक पेमेंट, मतलब कि 25% एक टाइम करेंगे, बाकी जो 25% रहेगी वो आपने एक टाइम करनी है। इस तरह आपका जो है एक पेमेंट प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके नियर
नियर बाय आपको जो है ना काफ़ी फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ मिल जाती हैं। आपको मैक्सिमम जो कटिंग मिलती है इसके नियर बाय आपको 1 कनाल की 10 मरला की मिलती है, और जो आपको अट्रैक्शंस मिल जाती हैं वो आपको इसके बिल्कुल नियर बाय विंटरलैंड की लोकेशन मिल जाती है, जो कि आपको पता है कि लाहौर के अंदर काफ़ी उसकी गहमा गहमी हुई है और -10 डिग्री टेम्परेचर आपको मिलता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको स्कूल की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। बेरिया का अपना बहुत बड़ा स्कूल है। इसके अलावा आपको आईफिल टावर जो है नियर पे देखने को मिल जाता है, मतलब कि प्रॉपर एक कमर्शियल मार्केट जो है वो भी आपको नियर पे देखने को मिल जाती है। इम्तियाज़ सुपर मार्केट होगी, जैस्मीन ग्रैंड मॉल हो गया, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। विर्स ये जो ब्लॉक है ये रिहायशी एतबार से बहुत बेहतर है, क्योंकि विर्स यहाँ पे आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको अमेनिटीज़ नियर पे देखने को मिल जाती हैं। विर्स ये जो डील है टीपू सुल्तान ब्लॉक की 5 मरला प्लॉट्स यहाँ पे आपको ऑफर की जा रहे हैं 75 लाख के अंदर, और जिसमें आपने 50% डाउन पेमेंट करनी, मार्केट रिमेनिंग अमाउंट में बता दी कि 6 मंथ के प्लान के मुताबिक करनी है। विर्स ये जो डील है ये विर्स आपके रिहायशी एतबार से भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है। उसकी रीज़न क्या है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस लिहाज से बेहतर है क्योंकि इसके जो बिल्कुल स्टार्ट में जो आपको एक कनाल के प्लॉट्स दिए जा रहे हैं 3.5 कनाल के 4 कनाल के, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाएगी उसकी वजह से इस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा इन रहायशी प्लॉट्स पे, इन पे भी पड़ेगा। इसके जो लेफ्ट राइट सराउंडिंग में जितने ब्लॉक्स आ रहे हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो रोड जा रहा है 150 फीट मिन बुलेवार्ड टीपू सुल्तान ब्लॉक का, ये आगे जाके अभी तो इन्होंने रोक बंद कर दिया हुआ है, अभी मतलब आगे बैरिया के पास लैंड मौजूद नहीं है। तो फ्यूचर में इनका माइंड है बैरिया का कि इसको मैं टीपू सुल्तान ब्लॉक को आगे सेक्टर जी सेक्टर ऐसे जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए थे, तकरीबन वो 1 साल हो चुका है उसका भी तकरीबन, वो लॉन्च हुए थे, उनके साथ इसको कनेक्ट करने का, जो कि शरीफ मेडिकल सिटी रोड वाली साइड पे है। मतलब कि बैरिया का माइंड है फ्यूचर में बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड को आपस में कनेक्ट किया जाए, ताकि इजीली बैरिया ऑर्चर्ड की जो रेजिडेंट्स है वो बैरिया टाउन आ सके, बैरिया टाउन की जो रेजिडेंट्स है वो बैरिया के अंदर से होते हुए बैरिया ऑर्चर्ड की तरफ मूव कर सके। तो उसकी वजह से प्राइसेस पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है और रिहायशी एतबार से भी बेहतर है। तो आप इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल सकते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो के बाद से आपके माइंड में कोई कंसर्न्स हैं, किसी तरह के कंसर्न्स हैं, तो आप स्क्रीन पर दी गई नंबर पर एनी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू टॉपिक के साथ, किसी और न्यू अपडेट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।